गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जय हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आइए 9th क्लास के विद्यार्थियों को लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3 सिविक्स में एक्सरसाइज 3 संविधान निर्माण। तो आइए देखते हैं इसका सेकेंड टॉपिक जो है आपका एक नए संविधान की ओर। इसमें दक्षिण अफ्रीका के बारे में बताया गया कि दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार से एक नया संविधान को बनाया गया। तो आइए इसे हम जानते हैं। जब सरकार की रंगभेद नीति के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो उसे यह एहसास हो गया कि अब वह अपने बाहुबल से अश्वेतों पर अपना शासन ज्यादा समय तक कायम नहीं रख सकती। ध्यान दीजिएगा, श्वेत, अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले। अश्वेत लोग जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे और श्वेत लोग जो थे वो यूरोपीय थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे व्यापार करने के लिए, और जो रंगीन चमड़ी वाले थे वो भारतीय थे जो दक्षिण अफ्रीका गए थे बागानों में काम करने के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ जब अश्वेत लोग और रंगीन चमड़ी वाले विरोध करने लगे तो गोरों की सरकार को अब यह लगने लगा कि हम अपने ताकत के आधार पर दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा समय तक अपना शासन नहीं रख सकते। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियां बदलना शुरू कर दी। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जिनका सरकार चलता था गोरों का, वे अपनी नीति में बदलाव करना शुरू कर दिए। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियां बदलनी शुरू कर दी। भेदभाव वाले कानून रद्द कर दिए गए। दक्षिण अफ्रीका में जो कानून चल रहा था भेदभाव की नीति, उस कानून को ही रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राजनीतिक दलों पर लगे प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां हटा दी गई। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत लोग थे वो वहां पर अपना राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे, और जो मीडिया वाले थे जो आपका न्यूज छापते हैं, न्यूज देते हैं, उन पर जो पाबंदी लगी हुई थी उन पाबंदियों को गोरी सरकार ने हटा दिया। 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला को कैद रखने के बाद रिहा कर दिया गया। नेल्सन मंडेला जो अश्वेत लोगों के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, 28 वर्ष तक उन्हें रोबेन द्वीप जेल में रखा गया। उसके बाद उन्हें रिहा कर दी गई। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि के समय दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया गया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका आपका 26 अप्रैल 1994 के मध्य रात्रि को विश्व का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार का गठन किया गया। मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की शासन चलता था, मतलब चमड़ी के रंग के आधार पर जो वहां पर शासन होता था, उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और अब वहां पर इस प्रकार के सरकार का गठन किया गया जो मिली जुली सरकार की थी। मतलब गोरे लोग, काले लोग और रंगीन चमड़ी वाले। यह सब कैसे हुआ, आइए इस असाधारण और अभूतपूर्व बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने नेल्सन मंडेला से इसके बारे में जाने। तो नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने क्या बोले अपने भाषण में, आइए इसे हम जानते हैं। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे, तो एक दूसरे के दुश्मन कौन रहे थे? काले और गोरे लोग। जब दक्षिण अफ्रीका लोकतंत्र हुआ तो वे सहमत हो गए, एक दूसरे पर भरोसा करने लगे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़े और इस बात में आज तक रखे कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार। ये आपका भाषण का कुछ अंश है जो नेल्सन मंडेला ने दिए थे। दक्षिण अफ्रीका में नए लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के बाद अश्वेत नेताओं ने अपने देश के अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरों ने उन लोगों पर जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाए और गोरों को माफ कर दे। ध्यान दीजिएगा, ये अश्वेत नेता लोग जो थे, जो काले नेता लोग थे दक्षिण अफ्रीका के,
वे अपने अश्वेत समाज से आग्रह किए कि जब गोरे लोग यहाँ पर शासन कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में शासन कर रहे थे, और जिस प्रकार से वे अश्वेत लोगों पर शासन किया, जुल्म किए, काले लोग उन्हें उन गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्ल के लोगों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में सहयोग करें। दमन और निष्ठ हत्याओं के जोर पर शासन करने वाली और आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी दोनों ही नए संविधान के निर्माण के लिए साथ साथ बैठी थी। मतलब एक गोरे लोग जो अपने बल के आधार पर काले लोगों पर शासन कर रहे थे, और काले लोग जो अपनी आजादी के लिए गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। ये दोनों अब साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में बैठे थे। 2 वर्षों की लंबी बहस और चर्चा के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, उतना अच्छा संविधान दुनिया में आज तक किसी देश में नहीं बना। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो बना है उसको बनाने में 2 वर्ष लग गए और बहुत लंबी बहस भी हुई, लेकिन वहां के लोगों ने, श्वेत और अश्वेत लोगों ने इस प्रकार का संविधान बनाया कि दुनिया में वैसा संविधान आज किसी भी देश में नहीं है। इस संविधान में नागरिकों को दुनिया के किसी अन्य संविधान की तुलना में बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं। मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना, उनमें वहां के नागरिकों को बहुत अधिक अधिकार दिए गए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मुश्किल मामलों का समाधान करने की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट बताकर उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। मतलब दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई मुश्किल मामला आता है तो उस पर गोरे और काले सभी मिलकर, सभी के सहमत से उस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस बात पर भी आम सहमति बनी कि पहले चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन हर समस्या के समाधान में सबकी समान भागीदारी हो। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना में ही इस भावना की बहुत खूबसूरत ढंग से अभिव्यक्त की गई है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोगों की प्रेरणा मिलती है। कहने का मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका की संविधान इतना सुंदर ढंग से बनाया गया है कि उससे विश्व के अलग अलग देशों के जो लोग हैं, जो लोकतंत्र के चाहने वाले हैं, वो दक्षिण अफ्रीकी की संविधान से प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं। अभी कुछ समय पहले तक जिस देश की अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए दुनिया भर में निंदा होती थी, आज उसे लोकतंत्र का आदर्श मानकर उससे प्रेरणा ली जाती है। यह सब दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने, दृढ़ संकल्प और पुराने कड़वे अनुभवों को भविष्य के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण यह संभव हुआ। इन बातों को एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों से ही समझते हैं। तो आइए फिर एक बार फिर नेल्सन मंडेला के शब्दों में जानें। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। मतलब दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बना है उसमें उसके इतिहास के बारे में और उसके भविष्य के बारे में लिखा गया है। इतिहास के बारे में यह बताया गया है कि गोरे लोग जिस प्रकार से शासन किए, आने वाला समय में मतलब भविष्य में कोई भी समूह, श्वेत और अश्वेत, इस प्रकार से शासन नहीं करेंगे। एक तरफ तो एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब फिर से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद वाली शासन व्यवस्था नहीं आएगी। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।